गर्लफ्रेंड की प्रताड़ना से चली गई बीपीएससी शिक्षक की जान। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। वैसे इस तरह की खबर तो लगातार ही देखने और सुनने को मिलती है। कभी यह देखने को मिलती है कि बीपीएससी से बहाल शिक्षक और शिक्षिका आपस में शादी रचा ली, तो कभी यह भी देखने को मिलती है कि आखिर बीपीएससी शिक्षक और शिक्षिका की प्रेम कहानी उजागर हो गई है। लेकिन दोस्तों, आज जो खबर मिली है वह दिल दहला देने वाली खबर है कि एक तेज तर्रार बीपीएससी शिक्षक जो आखिर अपनी गर्लफ्रेंड, जो भी एक बीपीएससी से बहाल शिक्षिका ही थी, उनकी प्रताड़ना से तंग आकर अपनी प्राण की आहुति दे दी है। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में दिल दहला देने वाली इस घटना से आपको मैं पूरी तरह रूबरू कराता हूं कि मामला कहां का है, कैसे इसकी शुरुआत हुई और किस तरह इसका अंत हुआ। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो अभी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। अगर कर लिए होंगे तो दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। दरअसल दोस्तों, यह मामला जुड़ा हुआ है बिहार के समस्तीपुर जिला से। वैसे समस्तीपुर जिला में ही वो शिक्षक कार्यरत थे जिनका नाम था तरुण कुमार। उनकी उम्र 32 वर्ष थी। वैसे वो शिक्षक वैशाली जिले के परमानंदपुर के रहने वाले थे, परंतु उनकी पोस्टिंग समस्तीपुर में थी। इसलिए आखिर समस्तीपुर में ही एक वास्तु वास्तु विहार कॉलोनी है जहां उन्होंने अपनी प्राण की आहुति दे डाली है। दरअसल दोस्तों, आइए अब घटना के पीछे की सच्चाई में बताता हूं कि आखिर इसकी शुरुआत कब हुई है। बीपीएससी टीआरई 1 के तहत ही शिक्षक तरुण कुमार की बहाली हुई थी और सिर्फ उन्हीं की बहाली नहीं हुई थी, उस वक्त उनकी पत्नी की भी बहाली हुई थी। शादीशुदा शिक्षक थे तरुण कुमार, उसके बाद भी उन्हें एक गर्ल फ्रेंड मिल गई। सबसे पहली बात दोस्तों कि आखिर बीपीएससी टीआरई 1 के तहत उन्हें और उनकी पत्नी रहीमा को नौकरी मिली थी। नौकरी के क्रम में दोस्तों तरुण कुमार को नौकरी बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के अंतर्गत एक मिडिल स्कूल में तैनाती की गई थी। उनका पदस्थापन मुजफ्फरपुर जिला में ही हुआ था, लेकिन उनकी पत्नी रहीमा की नियुक्ति समस्तीपुर जिले के अंतर्गत ही रामपुर केशोपट्टी में हुई थी। यानी उनकी नौकरी, उनका पदस्थापन रामपुर केशोपट्टी उत्क्रमित मध्य विद्यालय में रहीमा की पोस्टिंग हुई थी। दोनों अलग अलग ड्यूटी कर रहे थे। तरुण कुमार मुजफ्फरपुर में रहकर अपनी नौकरी कर रहे थे, तो उनकी पत्नी रहीमा समस्तीपुर में रहकर नौकरी कर रहे थे। दोस्तों, इसी बीच हुआ यूं कि मुजफ्फरपुर में ही जहां नौकरी कर रहे थे तरुण कुमार, वहीं एक नालंदा की रहने वाली शिक्षिका थी। उनसे दोस्ती हो गई तरुण कुमार की और दोस्ती इस कदर प्यार में बदल गया कि दोनों लिव इन रिलेशन में भी रहना प्रारंभ कर दिए। लेकिन इसी बीच दोस्तों, शादीशुदा होते हुए भी प्रेम के चक्कर में फंस गए शिक्षक तरुण कुमार। हंगामा हुआ था काफ़ी दोस्तों उस समय, जब प्रेम में इस कदर फंस गए थे शिक्षक तरुण कुमार कि गर्लफ्रेंड के स्तर से दबाव दिया जा रहा था कि अब मुझे आप ही के साथ रहना है। और यह खबर जब शिक्षक तरुण कुमार के पिता अभिनय कुमार को पता चला, तब इसकी सूचना नालंदा के रहने वाली शिक्षिका के माता पिता के पास भी पहुंचाई गई। लेकिन बात नहीं बन सकी दोस्तों। शिक्षिका हार गई थी कि मैं लिव इन में रह चुकी हूँ तो मैं इनके साथ ही रहूँगी। और शिक्षिका के माता पिता का भी कहना हुआ कि बेटी बालिग है, वो मेरी बात नहीं मान रही, तो आखिर मैं क्या कर सकता। लेकिन इसी बीच दोस्तों, आखिर समझाने की कोशिश जरूर की गई थी। समझाने की कोशिश की गई थी शिक्षिका के माता पिता के स्तर से भी और शिक्षक के माता पिता के स्तर से भी, कि दोनों आखिर दूर हो जाए। कुछ दिनों के लिए दूर जरूर हुए थे, लेकिन आखिर प्यार में दूरियां बढ़ जाने से प्यार कभी घटता नहीं दोस्तों, प्यार तो और भी बढ़ जाता है, जो एक आशिक की पहचान होती है। हुआ दोस्तों ये कि आखिर जब म्यूचुअल ट्रांसफ़र प्रारंभ हुआ, उस समय शिक्षक तरुण कुमार का ट्रांसफ़र रामपुर केशोपट्टी में ही करा दिया गया उनके माता पिता और उनकी पत्नी रहीमा के स्तर से। अब वो मुजफ्फरपुर से चले आए समस्तीपुर रहने के लिए और यही वास्तु विहार कॉलोनी में रहकर वो ड्यूटी निभाया करते थे। रहने वाले वैशाली के थे। चूँकि उनकी पत्नी यही शिक्षिका थी, इसलिए वो पत्नी के साथ ही रहना प्रारंभ कर दिए।
लेकिन इसी बीच दोस्तों बातचीत जारी रही। उनकी गर्लफ्रेंड जो मुजफ्फरपुर में अभी भी शिक्षिका है, उनसे तरुण कुमार की बातचीत होती रही। नतीजा ये हुआ दोस्तों कि बातचीत के क्रम में प्यार तो और भी गहरा हो गया था, क्योंकि दूरियां जो बन गई थी। इसी बीच दोस्तों शिक्षक के पिता अभिनय कुमार का कहना है कि शिक्षिका के स्तर से, गर्लफ्रेंड शिक्षिका के स्तर से दबाव बनाया जाना शुरू किया गया कि मैं आपके साथ ही रहूंगी, भले आपका ट्रांसफ़र हो गया हो। बात जब माता पिता के पास पहुंची तो शिक्षक के माता पिता का कहना हुआ कि जब ऐसी ही बात है, इतनी दबाव बनाई जा रही है, तो साथ रह सकते हैं, अनजान हो सकता है। नतीजा ये हुआ कि दोस्तों मुजफ्फरपुर से कभी कभार वो शिक्षिका शिक्षक की गर्लफ्रेंड वास्तु विहार कॉलोनी भी आ जाया करती थी और उस रूम पर रुकती थी जहां वो शिक्षक रहा करते थे। और साथ ही साथ एक बगल दूसरे जो कमरे हुआ करते थे, एक फ्लैट के दूसरे कमरे में उनकी पत्नी भी, शिक्षक तरुण कुमार की पत्नी भी रहा करती थी और उनके एक बच्चे भी है जो लगभग 2 वर्ष के हो चुके हैं, वो भी रहा करता था। इस तरह से दोस्तों लगातार जब आंजान की प्रक्रिया हो गई तो संभवतः गर्लफ्रेंड को लगा कि जब आखिर सहमति बन गई है, माता पिता के स्तर से भी एक्सेप्ट कर लिया गया है कि अनजान बना रह सकता है, साथ रहा जा सकता है, तो अब क्यों नहीं पूर्णतः अधिकार जमाए जाने की कोशिश की जाए। और उस शिक्षक तरुण कुमार के पिता अभिनय कुमार का कहना है कि उस गर्लफ्रेंड के स्तर से अब दबाव बनाया जाना शुरू कर दिया गया कि अपनी पत्नी को वो तलाक दे दे। अब दोस्तों ये तो कहा जा रहा है कि तलाक दे दे, ये स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाती है। अब शिक्षक के पिता का कहना है कि हमारी ओर से सहमति बना दी गई थी कि रह सकते हैं साथ में, आखिर कैसे रहा जा सकता है। सोचने वाली बात है कि जब तक एक शिक्षक या फिर कोई भी कपल शादीशुदा है, तब तक कैसे रहा जा सकता है। स्वाभाविक है कोई ना कोई के स्तर से दबाव बनाने की कोशिश की जा सकेगी कि आप तलाक दे दीजिए। और वही हुआ कि गर्लफ्रेंड के स्तर से तलाक देने की बातें सामने आई, लेकिन यही मंजूर नहीं था उस शिक्षक को। संभवतः दिल के साफ रहे होंगे। देखने से ही दोस्तों तस्वीर में आप जरूर देखे होंगे और देख रहे होंगे कि शिक्षक तरुण कुमार काफ़ी सीधे साधे लगते हैं और निश्चित रूप से एक बड़ा दबाव के वो शिकार हुए होंगे। साथ ही साथ ये हुई दोस्तों कि बीते बृहस्पतिवार के दिन भी वही गर्लफ्रेंड का कॉल आया उस शिक्षक तरुण कुमार के ऊपर। कॉल के क्रम में बातचीत भी हुई। बातचीत रात में हो रही थी। बातचीत करने के बाद वो शिक्षक तरुण कुमार अपने कमरे में चले गए और पंखे से लटक गए। बातचीत के बाद काफ़ी देर हो जाने के बाद, जब सुबह होने के बाद जब गेट नहीं खुला तो दूसरे कमरे में सो रही उनकी पत्नी गेट खटखटाई। अभी तक गेट खुला नहीं है। जब काफ़ी खटखटाने के बाद भी गेट नहीं खुला तो शोर मचाया गया। अगल बगल के लोग आए और जब दरवाजे को तोड़ा गया तो वो पंखे से लटकते मिले। तब तक उनकी जान जा चुकी थी। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे इस तरह से एक प्रेम के चक्कर में एक शादीशुदा परिवार का अंत हो गया है। ये बात सत्य है दोस्तों कि आखिर वो शिक्षक तरुण कुमार किसी के ना हो सके, सिर्फ बसिर्फ कारण बना एक दोस्ती। इससे होता क्या है दोस्तों, कुछ नहीं होता। कम से कम एक शिक्षक हो या फिर शिक्षिका हो, अपने आप में नियंत्रण करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। जब मैं तो कहना चाहूँगा कि जब किसी भी शिक्षक या फिर शिक्षिका के बीच यह स्थिति बने तो ये संपूर्ण कोशिश की जानी चाहिए कि सबसे पहले तमाम नौकरी छोड़कर यानी छुट्टी लेकर अपने परिवार के बीच समय बिताना शुरू करें। इन समस्याओं से निजात जरूर मिल जाएंगे और परिवार से दूर रहेंगे तो यह और भी आगे बढ़ता रहेगा। वैसे आप इस मुद्दे पर क्या कहेंगे, अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। नमस्कार।